So now next what we are going to see is this chart जिसमें रोल्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट्स बताया है कि व्हाट फंक्शन दिस एलिमेंट्स प्ले इनसाइड द प्लांट. तो व्हाट इज़ द एलिमेंट, वो कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, फिर कौन से रीजन ऑफ द प्लांट में वो रिक्वायर्ड है, उसका फंक्शन वहाँ पे क्या है, और अगर डेफिशिएंसी होगा तो क्या सिम्टम्स आएंगे, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं. तो नाइट्रोजन एलिमेंट, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया. तो रीजन ऑफ प्लांट जहाँ पे रिक्वायर्ड है तो हर जगह रिक्वायर्ड है, स्पेशली इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. व्हाट इज़ द फंक्शन, तो प्रोटीन्स बनाता है, न्यूक्लिक एसिड्स दैट इज डीएनए आरएनए बनाता है, विटामिन्स, हार्मोन्स, कोएंजाइम्स, एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनाता है, एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज, एंड क्लोरोफिल. डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या रहेंगे, तो ग्रोथ उसका प्लांट का स्टंटेड रह जाएगा अगर नाइट्रोजन नहीं मिला, एंड क्लोरोसिस दिखेगा. क्लोरोसिस वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, जो ग्रीन पार्ट्स है वो नॉन ग्रीन बन जाएंगे. Then the next element is phosphorus. It is absorbed in the form of dihydrogen phosphate ion and hydrogen phosphate ion. कहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो यंगर टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स में रिक्वायर्ड है. एंड कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट्स में मूव होता है. मेटाबॉलिकली इट इज़ लेस, मेटाबॉलिकली जो लेस एक्टिव सेल्स है वहाँ पे भी ये रिक्वायर्ड है. देन नेक्स्ट टू दैट इसका फंक्शन क्या है वहाँ पे, तो सेल मेम्ब्रेन बनाना, प्रोटीन्स बनाना, अगेन न्यूक्लिक एसिड्स बनाने में भी फॉस्फोरस की ज़रूरत है, न्यूक्लियोटाइड्स बनाना, देन फॉस्फोरलाइजेशन रिएक्शंस जो होती है प्लांट में वो करने के लिए, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरलाइजेशन जो तुम लोग ने आई थिंक सो 11th में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन चैप्टर में, करेक्ट. देन डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज पुअर and leaves will become dull green in color. Then the next part, the next elements. Next, I cannot magnify it more, otherwise the image won't be in one screen. So you just try to see the words or at least listen to them and see them in your own textbooks. Okay. Potassium है, which is absorbed in the form of potassium ions. Then कहाँ पे required है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड्स, लीव्स और रूट टिप्स में. What is the function played, तो it helps in determining the anion cation balance inside in the cells जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं. Then it is involved in the formation of cell membrane बनाता है, opening and closing of stomata में काम आता है जो हमने previous chapter में देखा है. It increases the hardness of the structure, ये turgidity बढ़ाता है, activates enzymes and helps in maintaining turgidity of the cells. Okay. Then deficiency में क्या करेगा, तो leaves के edges yellow हो जाएंगे potassium deficiency में, and premature death होएगा plant का. Next is calcium, which is absorbed in the form of calcium ions. Required is ये element required है in meristematic tissue and differentiating tissues, and older leaves में accumulate होता है, इसलिए older से younger parts में transfer होता है. इसकी deficiency में symptoms पहले younger parts में दिखेंगे. Then involved in the selectively ये आयन का फंक्शन क्या है, तो selective permeability, सेल मेम्ब्रेन selectively permeable है ना, it is because of the presence of this calcium ions. Then बहुत सारे enzymes को ये activate करता है जो development of stem और root के लिए चाहिए. Then calcium pectate is present in the middle lamella of the cell wall, तो अगेन वहाँ पे सेल वॉल बनाने के लिए चाहिए. In the absence of calcium there is stunted growth of the plant. फिर मैग्नीशियम आयन, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम एलिमेंट. देन कहाँ पे रिक्वायर्ड है, लीव्स में, एंड एजिंग, इट इज़ विदड्रॉन फ्रॉम द एजिंग लीव्स एंड इट इज़ एक्सपोर्टेड टू द डेवलपिंग सीड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड. देन व्हाट इज़ द फंक्शन प्लेड बाय इट, तो इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स इन द फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म. देन क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन रखता है. इसके एब्सेंस में डेफिशिएंसी इज क्लोरोसिस, दैट इज green parts non green बनने लगेंगे. Then the next element is sulfur. It is absorbed in the form of, you can see, sulfate ion. And कहाँ पे रिक्वायर्ड है, कौन से पार्ट में, तो स्टेम, रूट टिप्स में रिक्वायर्ड है, यंग लीव्स में, एंड इट इज़ रीमोबिलाइज ड्यूरिंग सेनेसेंस, तो एजिंग के वक्त ये मूव होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. देन नेक्स्ट इज, तो या ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट्स की तरफ ट्रांसफ़र होता है. देन व्हाट इज़ द फंक्शन, तो ये प्रोटीन्स, विटामिन जैसे थायमिन, बायोटिन कोएंजाइम एंड फेरोडॉक्सिन बनाने में हेल्प करता है.
इसका डेफिशिएंसी से अगेन क्लोरोसिस ही होगा. देन आयरन, इसका इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ what we can see, it is required everywhere along everywhere it is carried along the leaf veins. Okay, then next to that is इसका फंक्शन. तो फेरेडॉक्सिन बनाने में, साइटोक्रोम बनाने में मदद करता है. कैटलेस, it activates the catalysis enzyme which are required for synthesis of chlorophyll. Then next to that is इसके अगेन एब्सेंस में क्लोरोसिस है. कुछ जगह पे जैसे मैग्नीशियम सल्फर आयन में क्लोरोसिस इज द मेजर सिम्टम. ओके, देन मैंगनीज, ये बहुत ही ट्रेस एलिमेंट है. मैंगनीज कहाँ पे रिक्वायर्ड है? तो लीव्स और सीड्स में. क्या फंक्शन है? तो सर्टेन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जैसे कार्बोक्सिलेजेस. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? तो क्लोरोसिस, सॉरी, व्हाट इज़ द डेफिशिएंसी? तो क्लोरोसिस करवाएगा, ग्रे स्पॉट्स आएंगे लीव्स पे. नाउ अब यह अगेन देन नेक्स्ट मोलिब्डेनम है, ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है. ये मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. इट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर, पर्टिकुलरली इन द रूट रीजन. फंक्शन है इसका, सर्टेन एंजाइम्स बनाता है इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिक्वायर्ड है. एंड इसकी डेफिशिएंसी में देयर इज स्लाइट रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ. फिर बोरॉन, अगेन अ ट्रेस एलिमेंट, इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ बोरेट या ट्राई ऑक्सीडोबोरेट फॉर्म, एंड द अदर फॉर्म इज टेट्राबोरेट फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. कहाँ पे रिक्वायर्ड है? तो लीव्स और सीड्स में. एंड इसका वाइट इज रिक्वायर्ड तो फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, पोलन जर्मिनेशन में, सेल डिफ्रेंसिएशन में, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में रिक्वायर्ड है. इसकी वजह से ब्राउन हार्ट डिजीज़ होता है. वो ब्राउन हार्ट डिजीज़, तो फ्रूट्स जो है सेंटर से ब्राउन पड़ने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, उसको ब्राउन हार्ट डिजीज़ बोलते हैं. हार्ट वार्ट कुछ इन्वॉल्व नहीं है, बट सेंटर पार्ट ऑफ द फ्रूट स्टार्ट ब्राउनिंग एंड बिकम स्पॉइल. देन कॉपर, अगेन अ ट्रेस एलिमेंट, देन कॉपर आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. एवरीवेयर इट इज़ रिक्वायर्ड. सर्टन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है. इसकी वजह से डाईबैक ऑफ शूट होता है, तो शूट पार्ट का ग्रोथ खराब हो जाता है और वो मरने लगता है. देन जिंक ट्रेस एलिमेंट है, एवरीवेयर इट इज़ रिक्वायर्ड. देन उसका फंक्शन, इट एक्टिवेट्स डिफरेंट एंजाइम्स, स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एंड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए. देन अगर ये डेफिशिएंट रहा तो लीव्स का शेप बिगड़ जाता है, मैलफॉर्म लीव्स दिखती है. क्लोरीन आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. एवरीवेयर इट इज़ रिक्वायर्ड. फंक्शन इज सोडियम और पोटेशियम के साथ इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और एनायन कैटायन का बैलेंस रखता है सेल्स के अंदर. एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन रिलीज होने के लिए. देन अगर ये क्लोरीन नहीं रहा तो देयर इज पुअर ग्रोथ ऑफ द प्लांट ओवरऑल. सो आई होप यहाँ तक ये चार्ट तुमको क्लियर है कि कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्या फंक्शन है और डेफिशिएंसी में बेसिकली क्या दिखता है. ना यहाँ पे ऐसे कुछ टर्म्स हमने देखे, तो कुछ अलग टर्म्स हैं. जैसे ये डेफिशिएंसी के टर्म्स का मीनिंग तो ऑलरेडी हम देख चुके थे सिम्टम्स में. ये फंक्शंस में कुछ एंजाइम्स के नाम वगैरह देखे, तो उसके मीनिंग्स में कुछ फिर से एक बार क्लेरिफाई कर देती हूँ तुम लोग को. आयंस के डिफरेंट सिम्बल्स दिए थे, मैंने उनके नाम तुम लोग को बता दिए हैं. देन टॉकिंग फर्दर, यहाँ पे वर्ड आया था थायमिन. ओके, इस चार्ट में thiamine is vitamin B1 basically. Then phosphorylation word आया था इस चार्ट में. phosphorylation I told you तुमने ना साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा रहेगा. तो इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. जैसे हम ADP का कन्वर्जन इनटू ATP पढ़ते हैं, तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है ना उसमें, इसलिए ट्राईफॉस्फेट बन जाता है डाईफॉस्फेट का. देन बायोटीन को एंजाइम ए दिया. बायोटीन इज़ बेसिकली अ कोएंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेज एंजाइम. दूसरे एंजाइम के लिए ये कोएंजाइम है, एडिशनल एंजाइम है, और जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, यूटिलाइजेशन में मतलब, एंड फैटी एसिड्स बनाने में हेल्प करता है, न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करता है. देन फेरेडॉक्सिन वर्ड आया है. फेरेडॉक्सिन्स आर आयरन सल्फर प्रोटीन्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने में मीडिएट करते हैं एंड वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाने में हेल्प करता है.
कैटलीज, इट इज़ अ कॉमन एंजाइम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखता है व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू ऑक्सीजन, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन को एक्सपोज है। ये कैटलिस्ट जो एंजाइम है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करता है सेल के अंदर इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, इसलिए वो बहुत ही ज़रूरी है कि ऑक्सीजन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन कार्बोनिक एनहाइड्रेस वर्ड आया है इस चार्ट में। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है वो इंटर कन्वर्जन करता है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इट डिसोशिएट्स द आयंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। देन नेक्स्ट इज डिहाइड्रोजिनेस, इट रिमूव्स द वाटर एटम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इसलिए इसको डिहाइड्रोजिनेस बोला है। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चेन रिएक्शन में inside the cell, it helps in conjunction with the coenzyme NAD and FAD. Then carboxylase ये रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग द फैटी एसिड्स बनाने में और उनका डिग्रेडेशन करने में। देन ब्राउन हार्ट डिजीज़ आई टोल्ड यू कि नेक्रोटिक स्पॉट्स आते हैं इनसाइड द ट्यूबर्स और इनसाइड द फ्रूट सेंटर में और फिर वो क्रैकिंग दिखाता है। If I have to show a picture of a brown heart, so this is how it will appear, the fruit. Then fruits या tubers, dieback disease I told you कि woody plants में death दिखता है, twigs का, branches का, shoots का। Fine. So ये चार्ट में जितने भी वर्ड्स एडिशनली न्यू आए थे, कुछ काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं, मीनिंग नहीं पता होगी तो भी चलेगा, बट स्टिल आई क्लैरिफाई फ्यू एंजाइम्स का मीनिंग। कुछ एंजाइम्स के नाम तुम केमिस्ट्री में पढ़े रहेंगे, कुछ बायो में फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़े रहेंगे एंड यू मस्ट हैव सीन हाउ दे फंक्शन। सो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू यू।